6 मार्च को यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया। रैंक नंबर 301 दो बच्चों ने क्लेम किया। एक लड़की का नाम है आकांक्षा, उत्तर प्रदेश गाजीपुर की रहने वाली, वो कहती है कि भाई मेरा क्लियर हुआ है। उसके बाद दूसरी लड़की का नाम है आकांक्षा, वो बिहार की रहने वाली, वो भी कहती है कि मेरा क्लियर हुआ। और जो मीडिया है वो दोनों के दोनों लोगों का इंटरव्यू करने लग गए। मतलब कहानी इतनी अब्सर्ड हो गई, इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई कि यूपीएससी को खुद स्टेटमेंट इशू करनी पड़ी कि भाई कौन एक्चुअली में ट्रू आकांक्षा है, किसकी रैंक 301 आई है। लोग इसको मॉक कर रहे हैं, लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं, पर मुझे इस वाली स्टोरी में सिंपैथी ज्यादा दिखती है। स्टोरी सिंपल है, जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आया तो बिहार में रहने वाली एक लड़की थी आकांक्षा, वो बोलती कि रैंक नंबर 301, क्योंकि उसके सामने आकांक्षा लिखा हुआ तो वो मेरा है। ठीक है, ये जो आकांक्षा है इसको मीडिया बहुत ज्यादा कवरेज देने लगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मेश्वर मुखिया उसकी पोती है ना। ब्रह्मेश्वर मुखिया ने एक रणवीर सेरा नाम का एक अपर क्लास मिलिशिया बनाया था, मतलब ये एक ऑलमोस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बैन कर दिया गया था क्योंकि दादाजी का पास्ट जो था वो इतना कंट्रोवर्शियल था। तो उस लड़की का जब यूपीएससी निकला तो मीडिया ने उसको बहुत ज्यादा हाई कवरेज देना स्टार्ट किया। जब उसके वीडियो इंटरनेट पे वायरल हुए तो ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश की लड़की, जिस जो आकांक्षा एक्चुअली में जो रैंक 301 थी, उसने भी आके मीडिया के सामने कहा कि नहीं एक्चुअली में रैंक 300 में। उन सब ने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी देने की कोशिश की। कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो इंटरनेट के ऊपर फॉरेंसिक्स करने लगे, इन्वेस्टिगेशन करने लगे, कुछ फेक थे, कुछ कंफ्यूजन होने लगी, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई आखिर है किसका। कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई कि यूपीएससी को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि भाई आकांक्षा सिंह रैंक 301, एग्जैक्ट रोल नंबर, पिताजी का नाम रंजीत सिंह, मदर का नाम नीलम सिंह, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, ये वाली लड़की जो है वो एक्चुअली में रैंक 301 है, एंड द अदर वन इज बेसिकली लाइंग, यानी कि वो जो ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती है वो शायद झूठ बोल रही है। इट्स अ वेरी अबसर्ड स्टोरी इफ यू थिंक अबाउट इट। क्यों? क्योंकि दिस गर्ल न्यू उसका रोल नंबर नहीं है, एंड इतनी हाई प्रोफाइल चीज छुपनी तो है नहीं। इट्स नॉट लाइक कि शी इज गोना जस्ट टेल इट टू द मीडिया एंड टू द नेशनल मीडिया एक्चुअली में। और मतलब इसको न्यूज पिंच पे इसका इंटरव्यू कर दिया गया था, कई जगहों पर इंटरव्यू हो रहे थे, तो इसको पता तो था कि वो झूठ बोल रही है, पर वो कॉन्फिडेंटली झूठ बोले जा रही है। एंड पीपल स्टार्टेड ट्रोलिंग हर। जब ये क्लैरिफिकेशन आ गई तो सब उसको ट्रोल भी करने लगे, एंड वेरी स्पेसिफिकली क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती है, तो दिस थिंग बिकम्स मोर कॉन्ट्रोवर्शियल। पर मुझे इस वाली स्टोरी में इस बच्ची के साथ सिंपैथी ज्यादा आ रही है। द रीजन बीइंग, इस प्रकार का जो फेक क्लेम होता है यूपीएससी की रैंक आने का, ऑलमोस्ट हर साल होने लग गया है। व्हाट हाउ मैं किस प्रकार से देख रहा हूं कि ये लड़की किस प्रकार के स्ट्रेस में थी, किस प्रकार की मेंटल डिल्यूजन में, किस प्रकार के स्किज़ोफ्रेनिया में, किस प्रकार के डिप्रेशन में ये चली गई कि इसने वो झूठ क्लेम कर लिया। एग्जाम का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर हमें रियलिटी को डिल्यूड करने के लिए मजबूर कर देता है। एंड आई थिंक ये वाली जो आकांक्षा है ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती, इनके साथ एक्चुअली में यही हुआ होगा। शी वॉज नॉट लाइंग। इसको आप अगर आप इसका इंटरव्यू देखोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि वो कुछ झूठ बोलने की कोशिश कर रही है, या उससे कुछ इंटरेस्ट निकालने की कोशिश कर रही है, या उससे कुछ फेम पाने की कोशिश कर रही है। यू वुड सी कि वो ट्रू डिल्यूजन में है। शी जेन्युइनली बिलीव्स कि इट इज हर जिसका पेपर हुआ है। हर साल ऐसा कोई एक या दो तीन बच्चे जो इस डिल्यूजन में, इस झूठ में फंसते हैं। सो पर्सनली रादर देन ट्रोलिंग, आई बिलीव ये वाली जो आकांक्षा है, शी इज इन मेंटल हेल्थ ट्रबल।